बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का दूसरा मॉड्यूल और उस हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। लेक्चर के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के बारे में, मतलब अ लिटिल बिट अबाउट ज्योमेट्री, और बाकी हम इस पे एक दो एग्जांपल्स करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी प्रॉपर्टीज और उस पे एग्जांपल, और फिर साइन ला, कोसाइन ला, और मिनिमम दो एग्जांपल्स इस पे करेंगे। इसके अलावा अगर इसमें जो बाकी प्रॉब्लम है उसके लिए हम अलग से एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे ना। अगर आपको ये इन एग्जांपल से वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो आप अलग से प्रैक्टिस सेट को वॉच कर सकते हैं, लेकिन अगर इनसे क्लियर हो जाए तो आप उसको स्किप करके अगले मॉड्यूल पे चले जाएं। तो हम स्टार्ट लेते हैं ज्योमेट्री से, और मतलब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर हम फोर्सेस को रिजॉल्व करना होगा, और जब हम मूवमेंट पढ़ेंगे तो हमें क्या चाहिए होंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होंगे। एक हमें फोर्सेस को जब भी रिजॉल्व करना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, एंगल चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल इस फोर्स को मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, एंगल चाहिए। और दूसरी चीज, जब मैं मूवमेंट फाइंड करूंगा तो हमें क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है। तो ये ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, साइन ला, कोसाइन ला, इन सब को पढ़ने का हमारे पास बेसिकली ये मकसद है कि हम कोई भी एंगल निकाल सकें। एक ट्रायंगल बन रही है या फोर्स का किसी भी हिसाब से उसका एंगल निकाल सकें, और उस फोर्स का किसी भी पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकें। तो ज्योमेट्री में हमारे पास इतना कुछ भी नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल यूज होंगे। एक तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो यूज होता है वो हमारे पास सिंपल ये वाला है कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन हो और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट करे। तो हमारे पास ये वाले चार एंगल, एक दो, ये वाले जो एंगल है वन 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 वन, ये सारे के सारे एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये बाकी जो ये बच रहे हैं ये दो और ये दो, ये चारों के चारों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें हमारे पास सिंपल ये कंसेप्ट यूज होगा, हमारे पास ये कंसेप्ट यूज होगा कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास क्या होगा, 180 होगा, तीनों एंगल को सम करने के बाद। और लाइन पे भी हमारे पास जो एंगल बनते हैं जिस हिसाब से भी बन जाए, टोटल सम हमारे पास कितना होगा, 180 होगा, लाइन के एंगल का भी अपर भी और दो। टोटल हमारे पास अगर पूरे होल सर्कल में मूव करें तो 360, और अगर हमारे पास सिर्फ ये देखेंगे नीचे वाला देखेंगे तो हमारे पास 180 होगा। इसके अलावा ज्योमेट्री में इतने कंसेप्ट नहीं यूज होते, इस पे हम एक दो एग्जांपल्स करते हैं और इसके थ्रू एंगल फाइंड करने का तरीका सीखते हैं। ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, हम इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ एंगल निकालने हैं, जस्ट दो दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, और लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम 180 होता है। और फिर हमारे पास इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ये अगर पैरेलल लाइन में ये वाले चार एंगल हमारे पास क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको यूज करके हमने ये क्वेश्चन हल करना है कि हमारे पास उसने कहा है कि एंगल ऑफ फोर्स विद ए बी एंड बी सी निकालना है। अब ये हमारे पास क्या है, हमारी फोर्स है, इसका हमने एंगल निकालना है किसके साथ, इस लाइन के साथ, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। लेट्स अज्यूम दिस इज अ थीटा। अब हमारे पास ये हमारी क्या है, एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन है, तो इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम कितना होगा, 180 होगा। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास क्या है, 45 डिग्री प्लस, फिर हमारे पास ये आ गया थीटा प्लस 15 डिग्री, और ये इस तरफ हमारे पास क्या है, दोनों एक्सेस हमारे पास हमेशा क्या होती है, वाई एक्सेस एक्सेस से परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारे पास आ गया 90 इज इक्वल टू 180। हमारे पास 90 और 15 50 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये वाला एंगल हमें मिल गया, थीटा कितना है, 30 डिग्री। मतलब अगर किसी को समझ नहीं आती तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। अब हमने निकालना है एंगल विद ए बी। ए बी हमारे पास कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, यानी कि ये फोर्स है, और इस ए बी के साथ कौन सा एंगल बनता है, ये वाला एंगल बनता है, एंगल विद ए बी। अगर हम इसको थोड़ा सा रफ कर दें तो हमारे पास ये हमारे पास फोर्स की लाइन आप एक्शन है, और ये हमारे पास हमारी क्या है, एक्सेस है। और ये हमारे पास हमारा एंगल कितना है, ये 45 है और ये 30 है। अगर हम फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करें, यानी कि ये और ये, हमारे पास ये वाला एंगल फिर कितना होगा, ये वाला एंगल देखिए हमारे पास ये ऊपर पैरेलल लाइन है, और ये हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये लाइन उन दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल हमारे पास ये भी होगा। दो पैरेलल लाइन है और हमारे पास जितना एंगल ये होगा, फॉर एग्जांपल ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये देखें आपके पास इस केस में ये बन रहा है, और इस केस में आपके पास ये बन रहा है। ये हमारे पास कितने 45 प्लस 30, तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, 45 प्लस 30। और ट्रायंगल के इंटीरियर का सम हमारे पास कितना होता है, 180 होता है, यानी 60 प्लस 45 प्लस 30,
और प्लस अगर इसको हम बीटा कह दें 60 प्लस 45 प्लस 30 प्लस बीटा इज इक्वल 180 डिग्री। और यहाँ से हमारे पास 45 30 और 60, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाती है कितनी 45 डिग्री। ये आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या था, हमने एंगल निकालना था विद ए बी एंड बी सी। ए बी के साथ हमने किस तरह निकाला कि हमने लाइन के इंटीरियर का सम ले लिया कितना 180 डिग्री। तो 45 हमारे पास गिवन था, 15 गिवन था और 90 गिवन था। तो इसमें एक अननोन रहता था बी थीटा जो कि हमारे पास 30 डिग्री आया था, वो हमने निकाल दिया। फिर उसके बाद हमने फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करके ये 60 आ गया, पैरेलल लेंथ की प्रॉपर्टीज को यूज करके ये वाला एंगल, ये दो एंगल हमने क्या किया इक्वल करके 45 प्लस 30 ले लिए। और फिर हमारे पास ट्रायंगल के दो एंगल पता थे, थर्ड एंगल हमने ये वाला एंगल निकाल दिया। तो हमारे पास ये वाला एंगल जो होगा एंगल ऑफ फोर्स विद ए बी होगा। ये हमारे पास था जियोमेट्री के बारे में। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल की स्पेशल टाइप है जिसमें मिनिमम एक एंगल हमारे पास किसका होना चाहिए 90 का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देख लें, ये एंगल आपके पास कितना है 90 का है। ये देख लें, ये एंगल आपके पास कितना है 90 का है। और अगर इस तरह हो तो इसका राइट एंगल बना देते, ये हो तो हमारे पास क्या है 90 का राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल जैसी आती है हमारे पास इसकी तीन टाइप्स होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और बेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा हमारे पास फिक्स होती है। 90 का एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हमारे पास क्या रहेगी हाइपोटेन्यूज रहेगी। ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाली साइड हमारे पास क्या रहेगी हाइपोटेन्यूज रहेगी। ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाली साइड हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज है, यानी कि ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। बाकी हमारे पास जो है परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास उस पर डिपेंड करती है कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ तो हमारे पास एंगल और 90 के एंगल को जो साइड टच करेगी वो हमारे पास क्या होगी बेस होगी। या एंगल के सामने हमारे पास क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, बाकी बचने वाली साइड हमारे पास क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एंगल अगर लेता हूँ थीटा, तो एंगल के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर और एंगल और 90 के एंगल वाली साइड हमारे पास क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। अगर मैं इसे लेता हूँ थीटा, तो एंगल के सामने हमारे पास क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर और एंगल और 90 के साथ वाली हमारे पास क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। लेकिन सेम इसी ट्रायंगल में अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूँ, इसको बीटा कह देते हैं, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर और एंगल और 90 के साथ वाली साइड हमारे पास ये क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। इस हिसाब से अगर ये एंगल ले रहे हैं तो थीटा बीटा के सामने आपके पास क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी और दूसरी साइड आपके पास क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। सेम विद दिस कि अगर हम ये वाला एंगल ले लें तो हमारे पास थीटा के सामने क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर और दूसरी साइड आपके पास क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। ये हमारे पास था परपेंडिकुलर और बेस को पहचानने का तरीका। फिर हमारे पास आ जाते हैं एंगल। और जस्ट याद होगा कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, जस्ट डायरेक्ट लिखते हैं कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। तो इधर से देख लें सम पीपल, सम हमारे पास एस यूज हो गया साइन के लिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। और टेन आपके पास इन दोनों के डिवाइड से भी आ जाता है, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये सब ने बस याद रखे होते हैं बचपन से ही, अपने अपने उससे तरीकों से याद रखे होते हैं कि जिस तरह आपको बेहतर लगे। इसकी याद रखने के बहुत से शॉर्टकट ट्रिक है, मेरे पास सिर्फ यही है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर और 10 इंच से निकाल सकते हैं इनको डिवाइड करके। अब हमारे पास साइन थीटा आ गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, काज आ गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज और 10 आ गया परपेंडिकुलर बाय बेस। हमारे पास सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में परपेंडिकुलर और बेस निकालनी है और फिर हमने देखना है कौन सा थीटा यूज करना है और उसके हिसाब से क्या यूज करना है साइन या काज। 10 हमारे पास सिर्फ उस वक्त यूज होगा जब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो, तो हमारे पास क्या यूज होगा 10 यूज होगा ये वाली। और अगर इन एक हाइपोटेन्यूज उसके साथ दूसरी साइड गिवन हो कोई भी साइड, तो फिर हम साइन भी यूज कर सकते हैं काज भी यूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में 90 का होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये एंगल दिया है तो फिर ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। और एक साइड हमें हाइपोटेन्यूज गिवन और ट्रायंगल के सारे साइड पता हो तो फिर हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं। इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं। सो राइट एंगल ट्रायंगल पे वैसे हम एक एग्जांपल करते हैं कि आपके पास
ये वाल है, इसकी हाइट कितनी है, 11 फीट है। ये आपके पास क्या है, सरफेस है ज़मीन की फॉर एग्जाम्पल। तो उसने कहा है कि आपने क्या करना है, एक सन शेड डिज़ाइन करना है। ये हमने क्या करना है, डिज़ाइन करना है। सन शेड हमारे पास बिल्कुल सीधा होता है, यानी कि सन शेड और वाल के दरमियान वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उसने कहा सन शेड डिज़ाइन करना है, इस तरह डिज़ाइन करना है कि जब आपके पास गर्मियों में जब सूरज का एंगल आपके पास 81 डिग्री होता है तो उसका साया पूरे की पूरी दीवार पे छा जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इतना रखता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल इसका एंगल 81 है, ये क्या है, सेम है, तो ये इसका साया इतना आएगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखा तो इसका साया पूरी की पूरी दीवार पे आ जाएगा। लेट्स अज्यूम ये इतना रखने पे आपके पास इसका साया पूरी की पूरी वाल पे आ रहा है, अगर हम इसको इतना रखते हैं। ये हमारे पास क्या सनसेट की हाइट है, जो कि हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। उसने हमें वाल की हाइट दी हुई है कि 11 फीट है, और सन का एंगल दिया हुआ है कि वो कितना है, 81 डिग्री है। अगर आप इस सिनारियो को गौर से देखें तो आपके पास ये इस तरह की एक ट्रायंगल बनती है। 11 फीट दिया हुआ है, ये हमने क्या करना है, इसका सनसेट की लेंथ फाइंड करनी है। और आपके पास ये वाला एंगल अगर 81 है तो टोटल एंगल वाल का ज़मीन के साथ 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम उसको वर्टिकली बनाते हैं ना। तो ये 81 है तो फिर ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, ये अगर 90 का, ये 90 का एंगल होगी, हमारे पास सन शेड और वाल का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस हमने फाइंड करना है। और थीटा हमारे पास अगर ये 9 डिग्री है तो ये हमारे पास 81 डिग्री होगा। थीटे सारे आपके पास क्या है, गिवन है एंगल के। तो आप किसी के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, बेस को फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अगर हम ये वाला एंगल यूज करते हैं इस पर टेन थीटा लगाते हैं, तो टेन ऑफ 9 डिग्री इक्वल टू 10 के एंगल के सामने आपके पास क्या होगी, परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय बेस आपके पास कितनी है, 11 फीट। 10 ऑफ 9 डिग्री इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 11 फीट। तो यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू निकाल दें तो 11 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ 9 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू 1.74 फीट। और अगर आप 81 वाला एंगल यूज करते हैं, 10 ऑफ 81 डिग्री इज इक्वल टू, अब थीटे के सामने आपके पास क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कि 11 फीट डिवाइडेड बाय 10 ऑफ परपेंडिकुलर ओवर बेस, और थीटा और 90 के साथ वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो इधर से अगर आप एक्स निकाल दें तो 11 फीट डिवाइडेड बाय 10 ऑफ 81 डिग्री। ये आपके पास दोनों सिनेरियो में आपके पास सेम आएगा, कितना, 1.74 फीट। यूनिट्स लिखना ना बोलना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 1.74 फीट। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि आपने ये सनशेड की लेंथ क्या कर दी है, फाइंड कर दी है। अब गर्मियों में इस सूरज का एंगल था 81 डिग्री, और सर्दियों में अब इसका एंगल कितना है, 32 डिग्री है। तो अब इसका साया कहाँ तक आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल हमारे पास कितना है, 32 डिग्री। जब इसका एंगल 81 डिग्री था तो इसका साया पूरी की पूरी दीवार पे आता था। जब इसका एंगल 32 डिग्री हो गया तो इसका साया कहाँ तक आएगा, यानी कि अगर आप इसे देखें तो ये वाली साइड हमने फाइंड की। इस छोटी सी ट्रायंगल को मैं इधर बताता हूँ दोबारा, ये और ये, फॉर एग्जांपल ये उसकी सन लाइट है, तो ये हमारे पास इधर इंटरसेक्ट कर दिया, तो सिर्फ इस पार्ट को मैंने क्या किया, इधर बनाया। ये हमने फाइंड कर दिया था कि इसकी लेंथ कितनी है, 1.74 फीट। ये एंगल उसने दे दिया कितना है, 32 डिग्री इंटीरियर एंगल से। अगर ये 32 है तो फिर आपके पास ये भी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर ये 32 है तो फिर आपके पास ये कितना हो जाएगा, 58, 60 और 90, और ये एंगल आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब आपके पास फिर बेस गिवन है, और बेस के साथ हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन। अगर बेस हाइपोटेन्यूज गिवन होती तो फिर हम साइन या काज में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बेस के साथ हाइपोटेन्यूज ना गिवन हो और अगर परपेंडिकुलर हमने क्या करनी हो, फाइंड करनी हो, तो फिर हमें टेन यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस एंगल के साथ किसको यूज करता हूँ, टेन थीटा को यूज करता हूँ। 10 ऑफ 32 डिग्री, इसमें हमें बेस गिवन है, इस एंगल के हिसाब से ये बेस बनती है, और इस एंगल के हिसाब से ये क्या बनती है, परपेंडिकुलर बनती है। परपेंडिकुलर हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। 10 ऑफ 32 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करनी है, बेस आपके पास कितनी है, 1.74 फीट। तो इधर से अगर आप परपेंडिकुलर निकाल लें तो 10 ऑफ 32 डिग्री इंटू 1.74 फीट, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर बन जाती है 1.07 फीट। सेम अगर आप इसके बजाय ये वाला एंगल यूज करें 58 डिग्री वाला, तो इससे भी आपके पास यही आंसर आएगा, यानी कि 10 ऑफ 58 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस केस में ये हो जाएगी 1.74, और डिवाइडेड बाय ये जो हमने फाइंड करनी है
इस केस में ये बेस बन जाएगी, लेकिन फॉर एग्जांपल इसे हम x कह देते हैं, डिवाइडेड बाई x, तो आपके पास x इस तरफ आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1.74 फीट ओवर 10 ऑफ 58 डिग्री। इन दोनों से आंसर आपके पास वही आएगा 1.07। ये हमारे पास था राइट एंगल ट्रायंगल की एग्जांपल। अब हम बढ़ते हैं साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ। जब आपके पास एंगल राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो हम फिर उस पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और वो साइन लॉ साइन और कॉस के फार्मूला डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। उस वक्त हमें यूज करने पड़ते हैं उसकी साइड्स और एंगल निकालने के लिए साइन लॉ और कोसाइन लॉ। सबसे पहले साइन लॉ पढ़ते हैं, वो है क्या आपके पास, लेट्स अज्यूम दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी और ये एंगल आपके पास क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। साइन लॉ आपके पास क्या कहते हैं कि आपके पास साइड्स और उसके अपोजिट एंगल की रेशियो आपके पास हमेशा सेम रहेगी फॉर गिवन ट्रायंगल। यानी कि ए और उसका अपोजिट एंगल क्या है, अल्फा, ए ओवर साइन अल्फा, बी और उसके अपोजिट एंगल कौन से, बीटा, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा, क्योंकि सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, गामा है। जो हमने साइड लेनी है उसके अपोजिट एंगल लेना है। फॉर एग्जांपल ये बी है तो बी के साथ ये दो एंगल टच है, जो बी के साथ बिल्कुल टच ना हो फिर हमने वो वाला एंगल लेना है, बीटा लेना है। फॉर एग्जांपल मैं साइड सी ले रहा हूँ तो सी के साथ एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा और बीटा बन रहा है, तो मैंने वो नहीं लेना। उसके अलावा जो तीसरा बन जाएगा कौन सा, गामा, तो सी के साथ मैंने कौन सा एंगल लेना है, गामा लेना है। और ए के साथ जो ए के साथ एंगल बन रहा है वो नहीं, अल्फा और बीटा नहीं, जो बाकी बच रहा है वो कौन से, गामा, तो फिर ए के साथ कौन सा एंगल लेंगे, अल्फा। एक गामा और बीटा एक साथ बन रहे हैं और बाकी कौन सा बच रहा है, अल्फा, तो एक साथ में कौन सा एंगल लूंगा, अल्फा लूंगा। अब भी हमारे पास यूज कब होता है, किस कंडीशन में हम साइन लॉ को यूज करेंगे, तो साइन लॉ के लिए जब आपके पास दो साइडें के बनो, फॉर एग्जांपल ए और बी के बने, लेकिन इनके सेंटर वाला नहीं, इसके अलावा अल्फा या बीटा में से कोई एंगल गिवन हो। दो साइडें ए और बी और उनके सेंटर वाला नहीं, उसके अलावा कोई और एंगल गिवन हो, जैसे कि अल्फा और बीटा, तो फिर हम क्या करेंगे, साइन लॉ यूज करेंगे। या अगर एक साइड गिवन हो और दो एंगल गिवन हो तो फिर भी हम क्या करेंगे, साइन लॉ यूज करेंगे। क्योंकि जब आपको दो एंगल गिवन तो आप उससे थर्ड एंगल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल का एंगल्स का इंटीरियर सम कितना होता है, 180 होता है, तो उसके थ्रू हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। जब तीन एंगल और एक साइड गिवन हो तो फिर हम साइन लॉ के थ्रू इजीली कोई भी दूसरी साइड या कोई भी एंगल जो भी हमें चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। साइन लॉ के बाद हमारे पास आ जाता है कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ आपके पास क्या कहते हैं कि जब दो साइड और उसके इंटीरियर एंगल के बनो, फॉर एग्जांपल ए बी और उसके साथ ये वाला एंगल के बनो। अभी हमने कहा था कि जब ए बी और उसके इंटीरियर एंगल के बनो तो फिर हम साइन लॉ यूज नहीं कर सकते, उस वक्त यूज करते हैं कोसाइन लॉ टू फाइंड द थर्ड साइड। फॉर एग्जांपल मैंने सी फाइंड करनी तो सी इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस ऑफ, इन दोनों के ए बी के बीच वाला एंगल कौन सा है, गामा। सी इक्वल टू ए स्क्वायर, जो साइड हम ले रहे हैं उसके अलावा बाकी जो दो साइड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी और उनके दरम्यान वाले एंगल कॉस ऑफ गामा, ए और बी के दरम्यान वाला एंगल। सिमिलरली अगर हमें बी फाइंड करना होता तो अंडर द स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी इनटू कॉस ऑफ ए और सी के दरम्यान जो एंगल बनते हैं, ये आपके पास सी है और ये ए है, ए और सी के दरम्यान कौन से, बीटा। और आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि हम जो वाले साइड फाइंड करते हैं उसके अपोजिट वाला एंगल यहाँ पे क्या होता है, यूज होता है। जब हम सी फाइंड करते हैं तो सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, गामा, तो वो इधर यूज हो रहा है। जब हम बी फाइंड कर रहे हैं तो बी का अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, बीटा, जो कि हमारे पास इधर यूज हो रहा है। सिमिलरली आप इसके एंगल भी फाइंड कर सकते हैं और तीसरी साइड अगर आपको ए फाइंड करनी हो तो फिर उसके लिए भी यूज हो। अब हम साइन लॉ पे एग्जाम्पल्स करते हैं, दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसके बाद बस प्रैक्टिस सेट में करेंगे, तो किसी को जरूरत हो तो वो देख लें, नहीं तो ये भी काफ़ी होगा इंशाल्लाह। इसमें अब हमारे पास ये एग्जांपल है, यूनिट इसका मिलीमीटर है, हमारे पास ये साइड दी और 650 मिलीमीटर और ये रॉड है 500 मिलीमीटर का। हमने क्या करना है, हमने फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट ओ तक उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये एंगल हमारे पास इधर से कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होगा और इधर से आते हुए फिर कम होगा, मतलब सेंटर में किसी न किसी जगह पे ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। हम एज्यूम करते हैं कि इस जगह पे इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो हमने ये क्या करना है, डी नॉट फाइंड करना है। अब डी नॉट के लिए हम लोअर ट्रायंगल भी यूज़ कर सकते हैं, अपर ट्रायंगल भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वाला एंगल पता लग जाए
फिर मैं ये वाला ट्रायंगल यूज़ करूंगा। और अगर ये वाला एंगल पता लग जाए तो ये वाला ट्रायंगल यूज़ करूंगा, क्योंकि एक साइड हमें ऑलरेडी पता है 500 और 650, बाकी राइट एंगल ट्रायंगल है। और एक साइड और एक एंगल पता हो तो आप राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी साइड या कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। तो लेट्स एज्यूम कि मैं ऊपर वाली ट्रायंगल यूज़ करता हूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। ये वाली ट्रायंगल, ये वाला एंगल 90 का होगा, नहीं, ये आपके पास 650, ये वाला एंगल कितना होगा 90 का होगा, और ये आपके पास क्या है D0 है, और ये वाली साइड आपके पास कितनी है 650 मिलीमीटर। आपके पास एक साइड है और दूसरी साइड आपने फाइंड करनी है। अगर आपके पास एक एंगल हो तो इस साइड में मुझे कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या कह देता हूँ, थीटा कह देता हूँ। ये वाला थीटा और ये वाला थीटा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये थीटा हम किसके थ्रू फाइंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये थीटा हम इस बड़ी वाली ट्रायंगल के थ्रू फाइंड करेंगे। अगर आपके पास ये एंगल 30 है तो आपके पास ये टोटल क्वाड्रेंट है 90 होगा, ये 30 है तो फिर आपके पास ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल। आपके पास दो साइडें गिवन है और उनके सेंटर वाला एंगल गिवन है, आपने एक और एंगल निकालना है। तो जब दो साइडें और उनके सेंटर वाला एंगल गिवन हो तो आपने सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड करनी है यूजिंग कोसाइन ला, क्योंकि आप डायरेक्ट इस पे साइन ला नहीं यूज कर सकते या डायरेक्ट कोसाइन ला के थ्रू आप वो एंगल नहीं निकाल सकते जब तक कि आपके पास तीसरी साइड ना हो। तो हम साइन कोसाइन ला यूज करके थर्ड साइड निकालेंगे और देन फिर हम ये वाला एंगल क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम एज्यूम कर देते हैं ये वाली साइड हमारे पास क्या है, एक्स है। अब हम एक्स किस लिए निकाल सकते हैं, ताकि हम साइन ला के थ्रू थीटा निकाल सके। एक्स निकालने की इसलिए जरूरत है, तो हम निकाल लेते हैं कि एक्स इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कि कॉज ऑफ 60। ए आपके पास ये है और बी आपके पास ये है, तो ये कर देते हैं 650 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 650 इंटू 500 इंटू कॉज ऑफ 60 डिग्री। तो ये अगर आप कैलकुलेशन कर दें तो ये आपके पास बनता है 589.5 मिलीमीटर। आपने ये वाली क्या कर दी, साइड निकाल दी। अब आपके पास इस ट्रायंगल में तीनों साइडें मौजूद है, ये साइड भी मौजूद है, ये वाली साइड भी और ये वाली, एक एंगल 60 डिग्री। अब आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने नीचे वाली ट्रायंगल यूज करनी होती तो फिर मैं ये वाला एंगल निकालता है, इस एंगल बीटा कह देते हैं। आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, आप वो ट्राई करें, दोनों केसेस में आपके पास आंसर सेम आएगा। अगर आप बीटा निकालते हैं तो फिर आपने ये 500 और ये D0 और ये बीटा यूज करना है। लेकिन अगर मैं ये थीटा निकाल रहा हूँ तो मुझे 650 D0 और वो वाला थीटा यूज करना होगा। तो आपके पास सबसे पहले ये एंगल के बने तो उसके अपोजिट साइड यूज करेंगे, यानी कि 589.5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री। एंगल साइड और उसके अपोजिट एंगल, ये साइड आपके पास कितनी है 589.5 और ये एंगल कितना है 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू जो एंगल हमने फाइंड करना है, फिर हमने वो वाली साइड यूज करनी है। हमने थीटा फाइंड करना है तो थीटा के अपोजिट साइड कौन सी बनती है 500 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आपके पास क्या है थीटा। तो इधर से आप अगर आप थीटा निकाल दें तो ये बनता है 47.3 डिग्री। अब इधर उधर मल्टीप्लाई करके साइन इनवर्स लेके अगर आप थीटा निकाल दें तो आपके पास 47.3 डिग्री बनेगा। अब आपके पास ये वाला थीटा गिवन हो गया, कितना है 47.3 डिग्री। अगर आप देखें तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, यही हम 47.3 यूज करते हैं। ये थीटा के सामने आपके पास क्या है परपेंडिकुलर है, जो कि हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। और बाकी ये 90 के सामने वाली साइड है तो ये क्या है हाइपोटेन्यूज। अब अभी हमें इस एंगल के हिसाब से एक हाइपोटेन्यूज गिवन है और एक क्या है परपेंडिकुलर गिवन है। तो हम कौन सा ला यूज करेंगे या कौन सी रेशियो यूज करेंगे, तो हम साइन थीटा यूज करेंगे, साइन की रेशियो यूज करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में आपके पास साइन ऑफ थीटा कितना है 47.3 डिग्री और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज कितना है 650 मिलीमीटर। तो आपके पास इधर से D0 आ जाएगा 650 इंटू साइन ऑफ 47.3 डिग्री, यानी कि D0 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 477.7 मिलीमीटर। ये हमने क्या कर दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर दिया। अब हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी चाहिए था, मूवमेंट के लिए चाहिए था। जब मूवमेंट जब फाइंड करेंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने क्यों जरूरी है, कि आपके पास फोर्स के लिए मूवमेंट के लिए हमेशा फोर्स के साथ हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है। ये सारा कुछ जो हमने एंगल निकाले, साइडें निकाली, ये
ओवरऑल किसके लिए था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए था। इस पे बेस अब एक एग्जांपल और करते हैं और फिर आप ये वाला लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल है कि हमारे पास इस केस में भी हमने क्या करना है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट ओ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हमारे पास फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है और ये आपके पास क्या है, डी नॉट है। दोनों का आपस में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसके अलावा हमारे पास एक और एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। इन दोनों का, ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इन दोनों का एंगल भी आपस में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर आप देखें तो ये दोनों एक्सिस आपके पास ये दो आपस में परपेंडिकुलर है, ये दो आपस में परपेंडिकुलर है, ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है और दोनों के दरमियान एंगल कितने, 25 डिग्री। अगर इन दोनों की वाई एक्सिस के दरमियान एंगल 25 डिग्री है तो इन दोनों की एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल कितना होगा, 25 डिग्री होगा। तो उसके हिसाब से अगर ये 15 डिग्री है तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 10 डिग्री बन जाएगा, 10 डिग्री बन जाएगा। लेकिन ये हम 10 डिग्री इसके अलावा एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी है। अगर ये एंगल आपके पास 15 डिग्री है, आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, ये वाली, ये और ये एंगल आपके पास 15 डिग्री है तो ये कितना बन जाएगा, 75 डिग्री, क्योंकि आपके पास ये 90 होगा और आपके पास अगर ये वाला 25 डिग्री है, इंटीरियर एंगल ये 25 डिग्री है तो आपके पास ये वाला भी कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। और अगर आप इसके अब लाइन को देखें, आपके पास ये लाइन है, इस लाइन पे आपके पास तीन एंगल है, एक 75 डिग्री है, एक 25 डिग्री और एक हमने फाइंड करना है। इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर आपके पास ये 75 और 25 है तो इसका ये इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 75 प्लस 25 100 हो गया, तो बाकी कितना बच गया, 80 डिग्री। अब आपके पास इस नीचे वाली राइट एंगल ट्रायंगल को देखें जिसमें एक एंगल 90 का ये है, दूसरा 80 का है, तो तीसरा कितने का हो जाएगा, 10 डिग्री का हो जाएगा। आपके पास उस तरह की टोटल कितना था, उनके दरमियान एक्सिस के दरमियान, दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर थी। अगर उनकी वाई एक्सिस के दरमियान 25 का डिफरेंस आ रहा है तो उनकी एक्स एक्सिस के दरमियान भी टोटल 25 एंगल का डिफरेंस आएगा। अब हमें क्या करना था, डी नॉट फाइंड करना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपके पास ये है हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने आपके पास हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज गिवन है, इस एंगल के हिसाब से ये क्या है, बेस फाइंड करनी है और इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं बेस के थ्रू करता हूँ, 10 डिग्री यूज करता हूँ। तो बेस के लिए कॉस यूज करना होगा, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सो कॉस ऑफ 10 डिग्री इज इक्वल टू बेस। बेस आपके पास क्या है, डी नॉट और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, 95 मिलीमीटर। तो आपके पास डी नॉट इक्वल टू कॉस ऑफ 10 इंटू 95। तो आपके पास डी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 93.56 मिलीमीटर। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके 93.6 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जस्ट इतना पढ़ा है कि एंगल किस तरह निकालते हैं और आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह निकालते हैं। अब ये एंगल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ यूज होंगे इसके बारे में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम यूज करेंगे मूवमेंट्स में, क्योंकि मूवमेंट्स के लिए हमेशा फोर्स के साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होते हैं। और एंगल हम किस में यूज करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में। फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए होता है, एंगल चाहिए होता है।